दोस्तों नमस्कार। आपके YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है पावन तुम, पवित्र तुम, पुण्यात्मा तुम, द होली यू। दोस्तों यहाँ कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ मैं हैप्पीनेस की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे पवित्र होने की, पुण्य होने की, पावन होने की बात कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे इस संसार में कैपेबिलिटी और हैप्पीनेस ज़रूरी हैं, आपकी अल्टीमेट ज़रूरत है, वैसे ही तुम्हारा पवित्र होना उस संसार के लिए ज़रूरी है। आप कैपेबल व हैप्पी नहीं हो तो आप इस संसार में जी नहीं सकते। और दोस्तों यदि आप पवित्र नहीं हो तो आप उस संसार में जा नहीं सकते। दोस्तों ये तो है छोटी सी प्रॉब्लम और छोटा सा हमारा पथ। अब उस संसार में पवित्र जाने के लिए पवित्र होना, तो आपको क्या स्टेज समझनी होगी। आप कैपेबल हो गए, आपने हैप्पी हो गए, तो क्या रह गया दोस्तों आपको प्रसन्न होना है। दोस्तों ये प्रसन्न होना क्या है, ये प्र शब्द दोस्तों हिंदी का बहुत ब्यूटीफुल प्रीफिक्स है। जैसे कहते हैं प्रकृति, क्रिएशन के आगे अगर प्र लग जाए तो इट इज समथिंग लाइक प्री क्रिएशन, जो अनंत समय से है, दैट वे। तो प्रसन्न मतलब समथिंग लाइक संन्यास का भी प्री फॉर्म। ये प्रसन्न दोस्तों थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा और गहरा है, थोड़ा सा आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेज है दोस्तों। और शास्त्र कहता है केवल ज्ञानी मनुष्य ही प्रसन्न रह सकता है। अब ये ज्ञानी मनुष्य, आप तो लिटरेट हो, यू आर एजुकेटेड एंड यू आर मैच्योर्ड। हाउ यू गेट द एजुकेशन, अब इस पे क्या बात करें दोस्तों, आपको तो सब पता है। एंड हाउ यू बिकम मैच्योर्ड, परिपक्व कैसे बनते हो आप, ये तो आप जानते ही हैं। लिटरेट आप हो, एजुकेटेड भी हो और मैच्योर्ड भी हो। और शायद इसलिए दोस्तों बहुत बड़ी एक हमारे यहाँ पर डाइकोटॉमी है, प्रॉब्लम है कि गंगा जी तो सबको मिल जाती हैं। आप किसी से मिलिए दोस्तों, गंगा जी मिलना एक बहुत ही इंडियन टर्म है दोस्तों। मीन्स यू फील यू आर एट द पीक, यू आर द बेस्ट पॉसिबल। दोस्तों पवित्र हो कि नहीं ये भी एक समझने वाली बात है। गंगा जी सबको मिल जाती हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको पता नहीं है। नथिंग इज अननोन टू यू, दिस इज द कंडीशन ऑफ मोस्ट ऑफ अस, एंड येट नथिंग सीम्स टू बी राइट फॉर यू। और हम यह भी जानते हैं जैसे नहीं, कुछ तो है जो हम सही नहीं है वहाँ पहुँचने के लिए। दोस्तों दिस एरर इन मेथोडोलॉजी ऑफ डीलिंग विद योर ओन नॉलेज इज द ओनली कॉज ऑफ योर मिजरी। तो दोस्तों शास्त्र के हिसाब से, भारत की परंपरा के हिसाब से, भारत की संस्कृति के हिसाब से जानिए कि बीइंग लिटरेट मीन्स दैट यू लिव इन द थ्री एट ईच मोमेंट। कोई तीन है, उन तीनों में आप समग्र रूप से रहते हैं दोस्तों। हम तो जानते ही हैं द ट्रिनिटी। तीन बिंदुओं से एक परफेक्ट सर्कल बनता है, ये तो हम जानते हैं दोस्तों। तो ये तीन जो हैं दे क्रिएट द अटमोस्ट स्टेबिलिटी।
और इक्वानिमिटी इज द रिजल्ट ऑफ द थ्री बीइंग स्टेबल। इसी में से कुछ निकल के आ सकता है। हमने पेंडुलम की स्टोरी सुनी है दोस्तों, या इस ओर या उस ओर, और बीच में एक सेंटर पॉइंट। ये भी तीन होते हैं दोस्तों। इनमें से बैलेंस ढूंढना, यदि ये आप करने लग पड़ो, देन यू कैन बी होली। दोनों को जानते हुए बैलेंस में चलना, देन यू कैन बी होली। ये ट्रिनिटी, ये तीन दोस्तों हमारे भारत की परंपरा में, धर्म में या संस्कृति में बहुत तरह से आता है दोस्तों। बहुत सिंपली समझें तो अगर भगवान की बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अगर हम दुनियाओं की बात करें दोस्तों, अपनी जो हमने स्टडी किया है कि अपने वर्ल्ड्स की बात करें, अपनी बॉडीज़ की बात करें, तो मेंटल बॉडी जिसमें हम लोग हैं, कॉस्मिक बॉडी, और फिर स्पिरिचुअल बॉडी, तीन है ये। अगर हम फोर्सेस की बात करें जो हमारे जीव के ऊपर लगातार एक्ट करती हैं, तो दोस्तों तमस है, रजस है, सत्व है। अगर हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात करें अपने दोस्तों, तो सत्यम, शिवम, सुंदरम। बहुत चीज़ें दोस्तों हमारे ऊपर नॉन स्टॉप हमेशा ही रहती हैं। अवस्थाओं की बात करें दोस्तों, तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब दोस्तों हम डिफरेंट वीडियोस में समझ चुके हैं। और जब दोस्तों जरा सा नीचे आ जाएं, अपने स्तर पे आ जाएं, तो आइस, वाटर, और फिर स्टीम, सॉलिड, लिक्विड, फिर गैस, मटेरियल, जूस, फिर उसकी एसेंस। दोस्तों और देखें तो ये हमारा जो ओम शब्द है दोस्तों, ये भी आकार, उकार और मकार है। जो इसमें अ, यू और एम है दोस्तों, ये ओम जो है ये नीचे के चक्रों से शुरू होकर ऊपर के चक्रों तक पहुंचता है। ऊपर के चक्रों को अगर आप ओम में म पे ज़्यादा स्ट्रेस करें तो आपके ऊपर के जो चक्र हैं इनको ये रेवर्बरेट करता है दोस्तों। और डीप में जाएं तो दोस्तों गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, तो जो भूर्भुवः और स्वः है ये भी तीन जोन्स को चक्रों के हिसाब से ही नीचे से ऊपर के चक्रों को ये इनकी बात करते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये सब तो बहुत चीज़ें हो गई, बस सिंपली समझ लीजिए कि बॉडी, माइंड एंड सोल, क्योंकि यहीं से हमको शुरू करना है। मैन, माइंड एंड स्पिरिट, बस यहीं से हमको शुरू करना है। बॉडी है, माइंड है, सोल है। अगर आप इसमें होलसमली रहें, तीनों को जानते हुए हमेशा, तो दोस्तों यू विल बी ए होली पर्सन, पावन हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। Just to repeat, body means material, a physical mass, a bioorganism, one which is constitution of millions of cells and so many processes. Body, man knows body quite deeply, और यह भी सच है कि बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। Man's search is on, एंड उसकी जो ये खोज है ये ऑलमोस्ट माइंड बॉगलिंग है। द आउटकम ऑफ दिस सर्च इज द रिजल्ट ऑफ 1000 फेल्योर्स एंड टू मच ऑफ सोशल और पॉलिटिकल कनिंग। While on one side man knows a lot about the body, the whole medical encyclopedic knowledge, on the other side man is now groping into deeper darkness. और दोस्तों ये जो बॉडी है ना, इट नीड्स फूड व्हेन इट इज़ हंग्री, और जब ये अपना भोजन, फूड पा लेती है, इसको एनर्जी मिलती है टू सर्व द माइंड। और ये जो बॉडी है, इट नीड्स स्लीप व्हेन इट इज़ टायर्ड। Yes, having given rest to the body, it gets recharged to live and to serve the mind. चाहे खाना भी ज़रूरत है, स्लीप भी ज़रूरत है, टू लिव एंड टू सर्व द माइंड। ऐसे ही दोस्तों जो माइंड है ना दोस्तों, इट इज़ योर सॉफ्टवेयर। रिमेंबर, द वायरिंग इज़ नॉट योर सॉफ्टवेयर, वायरिंग इज़ योर हार्डवेयर।
Mind is the software, is the program, the unseen hidden controller. Please do not confuse mind जैसे कोई लिक्विड है, वाटर है, ऐसे नहीं दोस्तों. ये माइंड को थोड़ा सा इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ लिक्विड, इट इज द क्वेश्चन ऑफ फ्लूइडिटी, of flowability, where a solid occupies space of its boundaries, the liquid fills up the space. बस इतना फर्क है दोस्तों. And mind makes your body to act to suit its own intents. ये है दोस्तों, जहाँ पे बॉडी स्पेस को फिल करती है एक तरीके से, लेकिन माइंड स्पेस को फिल करता है owing to its own characteristics. ये है दोस्तों. और एक और छोटी सी बात, the body can not be changed. ये बात है कि बॉडी इज बीइंग चेंज. बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स हैं, जिम्स हैं, प्लास्टिक सर्जरी है, पिगमेंट्स हैं, कलर्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, बट स्टिल द बॉडी मस्ट नॉट बी चेंज. यही राइट वे है, यही रूल है दोस्तों. यू हैव टू लिव विद द बॉडी, मेंटेन इट, मेक इट परफेक्ट, मेक इट स्टेबल, बट चेंज करना, आई डोंट नो, ये हमारा शास्त्र, हमारा धर्म, हमारी परंपरा नहीं कहती है. एंड द माइंड कैन बी चेंज्ड. यहाँ पर यह बात है, द माइंड शुड बी चेंज्ड, माइंड मस्ट बी चेंज्ड, दोस्तों. और सोल की अभी बात नहीं करनी चाहिए हम लोगों को. बॉडी और माइंड में ही अगर हम खेल लें तो सोल कहीं ना कहीं हमको स्वयं ही मिल जाएगी. सोल हम समझ जाएंगे. सोल फिल्स अप द स्पेस टोटली. माइंड अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जितना लिक्विड से एक समझने के लिए है, फिल करता है, लेकिन अपने ही एरिया में सोल जो होती है दोस्तों, एसेंस, फ्रेग्रेंस, इट फिल्स द स्पेस टोटली. ऐसे ही पॉलिटिकल माइंड है हमारा, प्रोफेशनल माइंड है. फिर हम कहेंगे कि एसेंस की बात करते हो तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है. हम कहेंगे कि अगर आप कहते हैं पूरे में फिल हो जाती है तो माइनिंग वाली बात समझते हैं. तो फिर इसमें डेफिनेशन ऑफ और क्या है दोस्तों. कहीं कहीं किसी स्टेज में तो माइंड, जैसे दोस्तों कहते हैं कि आप टन्स ऑफ सॉइल को अगर रिमूव करेंगे तो आपको डायमंड्स मिलेंगे, आराम से नहीं मिलते हैं. तो दोज थिंग्स, तो आपको फिर भी डायमंड के बारे में मालूम होना चाहिए दोस्तों. सोल फर्निशेस द सोल वे टू नो. यही है दोस्तों एक रास्ता. सोल में बाद में जाएंगे, लेकिन फर्निश यही करती है आपको ज्ञानी बनने का मार्ग. लिटरेट आप हो, प्रसन्न आपको होना है, ज्ञानी आप तभी होगे. सोल इज़ इम्पॉर्टेंट, बट बॉडी माइंड को दोस्तों समझना अति आवश्यक है. यहीं से दोस्तों फिर आगे बढ़ें तो बीइंग लिटरेट मीन्स दैट यू लिव इन द 3H ईच मोमेंट. ये 3 वाली बात, बैलेंस वाली बात समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों. आपको इन 3 को सेपरेटली समझना है. आपने इन तीनों की जॉइनिंग रिलेशंस को, कंपैरिजंस को समझना है. हमने इवोल्यूशन के चैप्टर्स दोस्तों कवर किए हैं, ओके. और फिर आपने इन तीनों को कलेक्टिवली समझ ही जाते हो. एंड दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम ओपन सीक्रेट में हमेशा कॉमन पार्लेंस की बात करते हैं. हम टेक्निकलिटी की उतनी बात नहीं करते हैं. हम टेक्निकलिटी के रेफरेंसेस शास्त्रों से ज़रूर लेते हैं दोस्तों. जरा फिर समझिए कि एनी मटेरियल कैन बी ट्रेस्ड टू इट्स एसेंस. हर पदार्थ की एक सुगंध होती ही है, वहाँ तक की अगर हम बात करें. और वैसे ही दोस्तों एनी एसेंस कैन बी रिट्रेस्ड टू इट्स मटेरियल. ये दोस्तों एक बात है. हम बात तो करते रहते हैं कि पहले बीज आया या पहले फल, पहले अंडा आया या पहले मुर्गी. दोस्तों चक्कर हैं सारे के सारे. यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है कि some feel that material is the base, the first from which the evolution moved towards the spirit. और कुछ लोग हैं, they feel that essence is the root. It was the essence that was at the root and then the material came into existence. दोस्तों इसमें ज्ञानी पुरुष
जो हमको बनना है, ये पवित्रता की तरफ चलना है। ये दोस्तों साफ साफ कहते हैं, आपको किसी भी एसेंशियल एसेंस या आइकॉन, हमने आइकॉन की दोस्तों बहुत बात की थी, किसी आइकॉन को अगर समझना है तो आप आइकॉन को पहले जानो, उससे बैक ट्रैक करो, उसको बैक ट्रेस करो। आप बुद्ध को देखो दोस्तों, तब आप गौतम तक पहुंचो, सिद्धार्थ तक पहुंचो। आप पहले ही सिद्धार्थ को देख लोगे तो आप भटक जाओगे दोस्तों। दो तरीके हैं, एक है महात्मा से गौतम की यात्रा, एक गौतम से बुद्ध की जर्नी। बीच से फल की यात्रा देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, फल से बीज की यात्रा देखो, सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये है बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और बॉडी के बारे में आप जानते हैं, और माइंड के बारे में अगर हम सोचें तो दोस्तों कवर किए हैं हमने, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न मतलब द फूड, द व्हाट यू इनटेक, फॉर योर डिफरेंट बॉडीज इंक्लूडेड। इसमें हमने उदालक की बात की थी दोस्तों, उसमें साफ साफ बताया गया है। ये सतयुग के हमारे राजा थे, ऋषि थे, ज्ञानी थे दोस्तों। सर्टेन पार्ट ऑफ योर फूड बिकम्स योर माइंड। हमने संग और कुसंग की बात की दोस्तों। कंपनी मेक्स द मैन परफेक्ट। बहुत गहरी बातें हैं दोस्तों। हमने साफ साफ बात की, द माइंड चेंजेस एवरी 40 मिनट्स। ये दोस्तों हमें समझना पड़ेगा। टुडेज मैन इज अ हाईली इवॉल्व्ड बीइंग। अब ये इवॉल्व तो हो गया है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है दोस्तों। चलिए इन सब बातों के साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हमको ये लिटरेट होने के बाद, आप एजुकेटेड और मैच्योर्ड होने के बाद कितने नज़दीक हो उस पार जाने के। तो मैंने बीच में दो चीज़ें बताई आपको कि प्रसन्न आप हो जाओ, और पवित्रता को थोड़ा खोजो दोस्तों, हो जाएगा। तो ये पवित्रता कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये चीज़ है दोस्तों। और जब यदि आप इसको झांकोगे भी इसमें, तो दोस्तों समझने वाली बात ये है, हमारे लेवल पे, इस लेवल पे, बॉडी के लेवल पे समझने के लिए, द सुप्रीम इज very much like a byproduct of having known the three। जो भी ये तीन थे, हमारे ट्रिनिटी थी या बॉडी माइंड सोल थे, इनको जानने का जो बाई प्रोडक्ट है, जो एंड रिजल्ट है, वो है सुप्रीम। रादर द थ्री आर ओनली द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द सुप्रीम। चाहे ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो। नोइंग द थ्री एंड लिविंग अलॉन्ग विद द थ्री enables man to know the supreme, the bliss। अभी तो आप don't worry about the third, the soul, the essence। It comes slowly। It comes as a byproduct of having known the first two। बस इतना तो हम जानते ही हैं दोस्तों कि nothing creates the soul। तो पहले दो को जानो दोस्तों, तो तीसरा आप स्वयं जान जाओगे। पहले तो बस इनका बैलेंस के प्रति उजागर रहो, बैलेंस के प्रति चलो दोस्तों। बैलेंस को ढूंढो, पावन तो आप हो ही जाओगे। और दोस्तों यदि आपने इस तरफ जरा भी अपनी समझ को दौड़ा लिया और जरा भी आपने पावनता की तरफ बढ़ गए, तो बस हो गया ना काम, होगी ना पवित्रता। और जैसे ही दोस्तों पवित्रता में आप पहुंचोगे, तो उस संसार के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे दोस्तों। यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया हमारे चैनल को, अपने चैनल ओपन सीक्रेट को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपका मन करे तो। और दोस्तों अब जरा हम इसको बढ़ाता हूँ मैं बात को आगे। पवित्र तुम की जो रियल चैप्टर है दोस्तों, ये हमने पहले वीडियोस में कवर किया हुआ है बहुत शॉर्ट में, और अभी भी शॉर्ट में ही कवर कर पाऊँगा। लेकिन दोस्तों ज़रा गौर से समझिए दोस्तों, ये है पवित्र तुम। आपको बस जानना है दोस्तों। देखिए, आप समझिए कि यहाँ पे हैं आप दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड, और आप ब्रह्मांड जितना प्योर, वैसे ही प्योर आप हो दोस्तों। और इस ब्रह्मांड में दोस्तों ये
देखिए, ये है टाइमलाइन, काल। ये काल चलता ही रहता है दोस्तों, हमेशा। और ये ब्रह्मांड तो काल में ही रहता है। अब आप इस टाइम लाइन को इसको मान लीजिए कि ये आपका कोर है। जितने जीव हैं दोस्तों, सबका अपना अपना कोर है, सबका अपनी अपनी एक सेंटर है, सबकी अपनी अपनी एक चाल है जो आपके हाथ में नहीं है, समय के हाथ में है, ये काल के हाथ में है, ये चलती जाती है। तो ये ब्रह्मांड है, और ये मान लीजिए कि जो चलता हुआ टाइम है, इसका ये आपका कोर है। और आप दोस्तों मानव हैं, तो मैं मानव से नीचे की श्रेणी की बात नहीं करूँगा। मैं आपको आपका जो मेंटल बॉडी है उसी की बात करूँगा, उसी की बात करनी चाहिए। उसके आगे की जर्नी में क्या है, कहाँ हो आप, कैसे आप उसके इतने नज़दीक हो, जो हम हमेशा कहते रहते हैं, उस पार झांकना ज़रूरी है पवित्र होने के लिए, उसको जानना ज़रूरी है। बॉडी माइंड सोल है दोस्तों, यस, मेंटल और स्पिरिचुअल और कॉस्मिक को जानना ज़रूरी है दोस्तों, समथिंग लाइक दैट। तो देखिए दोस्तों, आप अपने इस काल में चलते 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 ऊपर की तरफ, मतलब मोर टूवर्ड्स मोर इम्प्रूवमेंट, मोर इवोल्यूशन, मोर रिफाइनमेंट, मोर प्योरिटी वर्क करते रहते हैं, और काल आगे चलता रहता है। तो समझ लीजिए, जैसे ये नीली लाइन जो बन रही है, ये आपका एक स्टेटस को है वाला पॉइंट है जो आगे चलता जा रहा है दोस्तों। ये नीली लाइन आपका टाइम के हिसाब से चलते चलते कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी कहीं ये दिखा रहा है कि आपका एक स्टेटस है। ये आपकी मेंटल बॉडी का एक कर्व शो कर रहा है कि अब ऐसे कुछ आगे बढ़ते रहते हैं काल में, दोस्तों, ट्राई करते रहते हैं बेटर एंड बेटर, इवॉल्व एंड मोर इवॉल्व होने की। और दोस्तों, अब ज़रा ये देखिए कि ये अगर आपकी चाल है, तो इस चाल की हर समय, हर पल कुछ बाउंड्री होती है, जो मैंने इसमें रेड लाइन, डॉटेड लाइन से दिखाई है दोस्तों। बस हमेशा थोड़ा सा बाकी रहता है, या दूर भी बाकी रहता है, तो ये एक लाल लाइन, डॉटेड लाइन से बाउंड्री दिखती है हमको, जहाँ हम पहुँच जाना चाहते हैं। लेकिन चलिए, आदमी कोशिश करता है, जीव कोशिश करता है, तो मेंटल बॉडी है तो इसकी एक लिमिट तो रहेगी। लेकिन हाँ, यदि आप मेंटल बॉडी के छोर पे रहें, तो आपको कहीं ना कहीं ये लाल डॉटेड बाउंड्रीज, लिमिट्स दिखती हैं दोस्तों। और जैसे ही आपको ये लाल लिमिट्स, बाउंड्रीज दिखने लग पड़ती हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपका जो ज्ञान है, नॉलेज है, आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है, ये आपको इसका भी एहसास दिलाती है। देखिए कि ऊपर एक और कहीं बाउंड्री है, जो एक छोर दिखाती है हमको हमारे ब्रह्मांड का। कुछ तो होगा, कहीं तो ये एंड होता होगा। लेकिन ये जो लाल है, डॉटेड है, ये आपको दिखती है आँख से, जब आप अपने मन के बाउंड्री पे रहते हो, उस छोर पे रहते हो दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो ट्रैवल करके बैठ चुके हैं ऊपर तक, उनको तो ये बाउंड्री बहुत साफ साफ दिखती है, और आपको भी ये बहुत साफ साफ दिखती है दोस्तों। आई एम राइट? वेन एवर यू आर एट योर पीक, जब आप वहाँ पर अपने मेंटल बॉडी के पीक पे बैठे हुए होते हो दोस्तों। यहाँ जरा गौर से समझिए दोस्तों, ये जो लाल डॉटेड बाउंड्री थी आपके लिए हमेशा, जहाँ तो आप डायरेक्ट देख पाते थे, अब रोक्ष अनुभूति वाली बातें जो हमने की थी दोस्तों, और आपके मेंटल बॉडी में, माइंड की बॉडी में, प्रोफेशनल के क्रिएटिविटी के पीक पे जब आप रहते थे, जब आपको लगता था कि अरे मैं तो बिल्कुल पास पहुंच गया हूं अपने इस टॉप के, दोस्तों, ये है एक स्पिरिचुअल बाउंड्री, इसको ऐसे मान लो दोस्तों। और इस आपके मेंटल के पीक के और इस बॉडी के बीच का जो पूरा जोन है दोस्तों, ये है एक स्पिरिचुअल जोन। यही है आपकी स्पिरिचुअल बॉडी। और दोस्तों, इस स्पिरिचुअल जोन के उस पार, उस लिमिट तक जहाँ तक आप देख रहे थे, कभी कभी एहसास कर रहे थे, वो है आपका कॉस्मिक जोन, आपकी कॉस्मिक
बॉडी। ये है दोस्तों आपकी कॉस्मिक बॉडी। इसके बारे में जानिए। स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में देख लिया आपने, फिर आपने अपनी कॉस्मिक बॉडी का जोन तो समझा कम से कम दोस्तों। और उसके बाद आप देखिए दोस्तों, उसके बाहर जो पूरा ब्रह्मांड है ना दोस्तों, ये है निर्वाणिक जोन दोस्तों। ये है पूरा निर्वाणिक जोन, निर्वाणिक बॉडी आपकी दोस्तों। इस पूरे चार्ट को बहुत गौर से, बहुत प्यार से, बहुत धीरे से जरा देखते रहिए दोस्तों। यू आर दैट, ऐसा ही है दोस्तों कुछ। आप उसके बहुत नजदीक हो दोस्तों। दोस्तों गौर से समझिए, बस सही में तुम यही ही हो। और दोस्तों यही है पवित्र आप, यही है द होली यू। ये आपको दोस्तों एक ही चार्ट में पूरी कहानी समझ में आ सकती है दोस्तों। कहाँ आप हो, कहाँ आप को होने के कितने नज़दीक हो दोस्तों, यू नो। और दोस्तों यहीं से बस सीधे सीधे निकल के आता है कि एक ब्रह्मांड है, एक तुम हो, कोर, आपका कोर जो है बस वही तुम हो, और एक समय है। और बस दोस्तों यही है आप, यही हो पवित्र तुम। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के कंटेंट्स ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, आपकी समझ में बहुत फ़ायदा आपको हुआ होगा दोस्तों। प्लीज़ यदि आपको ठीक लगे तो इसको लाइक कर देना दोस्तों। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना, आपके क्वेश्चंस कमेंट्स ज़रूर बताना दोस्तों। हमें सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।